जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 16 से 41 नंबर से शुरू हो रहा है और आज राजनीतिक शास्त्र का जो ये 1700 का सीरीज है, जो 1700 वाला सीरीज है वो आज समाप्त हो जाएगा। जो कि ये आपका जो 1700 का सीरीज था सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला और इस 1700 सीरीज का जो है उसे 16 से 41 नंबर से शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। जो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए राज्यसभा और विधान परिषद ये दो चीज़ है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है या न समाप्त हो सकता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? वो है कार्य सलाहकार समिति। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारत के प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। किस उच्च न्यायालय को सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय किसका उच्च न्यायालय है? तो है असम का। और या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर स्टेट जो हैं वो या पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, उनका उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी ही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति की। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है, संविधान का पितामह कहलाते हैं। तो संविधान के पितामह कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया था? तो 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो वह है नम्य और अनम्य। मतलब नम्य और अनम्य अर्थात ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। जो भारत का संविधान है ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है और अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है। उसमें संशोधन करना ब्रिटेन में आसान है, लेकिन बहुत आसान है, जब भी रेफरेंडम कराकर उसमें संशोधन कर लिया जाता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में बहुत कम संशोधन होता है, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। भारत में
नेक्स्ट है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो है संविधान में। नेक्स्ट है संविधान में भी पूछ सकता है या भारतीय जनता में भी। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो होते हैं राष्ट्रपति। प्रथम बार भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो वो किया गया था पंजाब में 1951 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 123। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है, तो अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मेन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो कहा जाता है भाग 3 को। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। संविधान का विचार रखा गया था मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, यानी एम.एन. राय। अधिकांशतः इनका नाम आता है एम.एन. राय, लेकिन जब यहाँ पे पूरा नाम आ जाए तो उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। जैसे नेक्स्ट उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो वो है भारतीय संसद को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में से भी हो सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया, तो किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, तो है 6 माह के अंदर। बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे आपको पंचायत से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन रहेंगे। जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, अगर मुखिया को अपना जो क्या बोलते हैं इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे, तो जिला पदाधिकारी को देते हैं, न कि प्रखंड पदाधिकारी को देंगे। जब भी देंगे जिला पदाधिकारी को देंगे, और उनके आवेदन देने के 7 दिन के अंदर अगर वो अपना आवेदन फिर वापस ले लेते हैं तो उनके पद बनी रहेगी। लेकिन 7 दिन के बाद वह उनके अगर आवेदन है कि इस्तीफा अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, वो अपने पद से पदच्युत हो जाएंगे, यानी पद से हट जाएंगे। अगर जैसे कोई 8 सदस्य 5 सदस्य हैं तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो ये देते हैं सब प्रखंड विकास पदाधिकारी को। नेक्स्ट है किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, तो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसलिए करते हैं, विधान परिषद के इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। और लोकसभा हो या राज्यसभा का अर्थ है कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, न कि किसी विशेष राज्य का। इसलिए विधान परिषद से कोई भी सदस्य
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें उनके जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है 1 माह के अंदर। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है तो उसको 1 माह के अंदर संसद से उसको पास कराना आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो 12 अनुसूचियाँ। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये बाध्य योग नहीं, यानी इस पे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए ये बाध्य योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है वो बाध्य योग नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं वही करेंगे। वरिष्ठतम सदस्य से तात्पर्य ये नहीं है कि जो ज़्यादा समय तक संसद सदस्य रहा है लोकसभा का, वो नहीं। जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होगी वही लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। जैसे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो है वित्त विधेयक। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वो थी V.S. रमा देवी। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का संबंध किससे होता है? तो होता है संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। जितने भी राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनके जो भी न्यायाधीश है उनके न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ते होते हैं जितने भी हैं, तो उससे उनको मतलब पैसा कहाँ से मिलता है? तो मिलता है तो जो राज्य का संचित लोक लेखा निधि है वहीं से मिलता है। नेक्स्ट है, और 10 क्वेश्चन रह गया है आज का ये 27 सीरीज पूरा होने के लिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अगर पूछे B.R. अम्बेडकर कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो वे कर रहे थे कहाँ से? तो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो जो संसद का सदस्य होता है वही मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और दोनों में से किसी का भी रहेगा तो हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना सदस्य बने हुए मंत्री अगर बनता है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी प्रकार के मंत्री बनते हैं जो कि किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो क्या किया जाता है उनको कि राज्यसभा से का टिकट जो भी होता है फॉर्मेलिटी वो राज्यसभा से उनको किया जाता है। नेक्स्ट है, 24वां संविधान संशोधन 19 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है,
जो उच्च न्यायालय के परमादेश शक्ति के अंतर्गत आएंगे। आपको जो जितने भी प्रकार का रिट दायर किया जाता है, जो चार प्रकार की रिट दायर की जाती है वहीं आते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने। सबसे कम आयु में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो वो बने थे कौन? तो राजीव गांधी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। संविधान लागू होने में जो जनहित याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो था सिक्किम। नेक्स्ट है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की? वो की थी स्वर्ण सिंह हमारे। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 17 पूरा हो जाएगा। हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो वो है अमेरिका के संविधान से। जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आज का ये जो 1700 का सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों तक या अपने पहचानने वालों तक अवश्य शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और ये जो PDF है इसका, ये जो पूरा 1700 का, ये आपको किसी न किसी ग्रुप में अवश्य मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा कंटेंट मिला है तो जो ये गुप्ता जी जामू है इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो भी एक लंबा सीरीज रहेगा जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर लगता है कि ये 1700 के सीरीज में आपके लिए कुछ बेहतर किया गया है तो आप अवश्य हमारे जो चैनल है गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल जो है उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।